प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो आपके लिए वर्कशीट लेकर आया हूँ वो है वर्कशीट, यानी अगर हिंदी में कहें तो कार्यपत्रिका संख्या 27A। ठीक है, आज की कार्यपत्रिका दो हिस्सों में है, 27A और 27B। पहले 27A की बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे 27B पर। हिंदी की कार्यपत्रिका है, तारीख है 22 जुलाई 2021, यानी बृहस्पतिवार का दिन है। पाठ्य पुस्तक रिमझिम की है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक यही होती है। कक्षा 5 के लिए यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे। पाठ का नाम है राख की रस्सी। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर और विद्यार्थी के शिक्षक या फिर शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाती है उसका नाम, उनका नाम यहाँ पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो जरीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत ही मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव लगने वाले कार्य को अपनी समझदारी से पूरा किया। ऊपर लिखी पंक्तियों में गहरे रंग के जो शब्द हैं, पढ़ते, पढ़ा, बनाई, पूरा किया। पढ़ते, पढ़ा, पढ़कर, आया, बनाई, पूरा किया। तो ठीक है बच्चों, किसी काम के करने या होने को दिखा रहे हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया वो शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें पता चले कि हाँ भाई कोई काम हो रहा है, खाना खाया गया है, पानी पिया गया है, फूल खिले हैं। खिलना भी ब्लॉसम होता है, उसकी भी मीनिंग होती है। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें कौन सा कार्य हो रहा है। देखिए, पहले चित्र में बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पढ़ना। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द होते हैं जब हम इन्हें अलग से लिखते हैं तो हम ये नहीं लगाते कि पढ़कर, आया, पढ़ा, पूरा किया। तो हम लास्ट में लगाते हैं इसमें ना। जैसे पढ़ने के साथ क्या लगाएंगे? पढ़ना। ये क्या कर रही है? गा रही है। तो हम ये नहीं लिखेंगे गा रही, हम लिखेंगे यहाँ पर गाना। ठीक है बच्चों, ये क्या कर रहा है? हाथ धो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाथ धोना। ठीक है, उसी तरह से झूला झूल रहा है तो झूलना। ये क्या कर रहा है? पौधा लगा रहा है तो पौधा लगाना। ये हो गए हमारे काम। देखो बच्चों, वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो पहला प्रश्न है क्रिया यानी काम होने वाले शब्दों को पहचानना, वो सब अच्छी तरह समझ लिया होगा। फिर भी अगर नहीं समझा तो एक बार वीडियो दोबारा चलाकर देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दी गई पंक्तियों में सही क्रिया शब्दों को भरी। जैसे लोनपोगार ने अपने बेटे को बुलाया था या सुलाया था? बुलाया था। ठीक है, जो शब्द वहाँ पर ठीक बैठेगा वही लिखना है। लड़की ने भेड़ों के सींग काटे या बनाए? काटे। और बाजार में खरीद दिए या बेच दिए? बेच दिए। बाकी आपको करने हैं दोनों। लोनपोगार का बेटा 100 भेड़ों को लेकर बाजार गया या बुलाया? लोनपोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई या दिखाई? कहानी सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, तो आपको पता होगा। तो चलते हैं आगे। राधा ने गर्मी की छुट्टियों में अपने भाई बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। वह अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ाना लिखाना सिखाती। साथ ही उसने अपनी मम्मी को भी घर के काम में मदद करवाई, जैसे घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना, माँ के साथ खाना परोसना आदि। राधा की माँ को राधा पर बहुत गर्व हुआ। अब प्रश्न 3। आपने भी इन गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे बहुत से कार्य किए होंगे जिनसे आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई ऐसा कार्य लिखिए जो आपके लिए बहुत खास था और जिससे सबको प्रेरणा मिले। अब देखिए, आपने भी कई सारे काम किए होंगे छुट्टियों में। अब तो काफ़ी दिनों से घर पर ही हो, तो वो काम आपको यहाँ पर लिखने हैं जितने भी आपने किए हों। 3, 4, 5, कम से कम 5 काम जो आपने किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके पास जगह हो वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो मेन जो 2 चीज़ें हैं, एक तो क्रिया शब्द आपने सीखे हैं और एक क्रिया शब्दों का इस्तेमाल करना और उनकी पहचान करना। अभिभावकों के लिए सुझाव है, घर में होने वाले दैनिक कार्यों को करते हुए बच्चों को बताइए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सही शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जैसे चलना, दौड़ना, व्यायाम करना। ठीक है, और अंत में अपने अभिभावकों को साबुन में पानी से अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए
अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए। वर्कशीट के पार्ट ए में इतना ही, चलते हैं वर्कशीट के पार्ट 2 में। तो बच्चों ये है पार्ट 2 यानी 27B। वर्कशीट नंबर 27B ईवीएस की वर्कशीट है। तारीख वही सेम 22 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार का दिन, और ईवीएस की वर्कशीट है तो टेक्स्ट बुक का नाम होगा लुकिंग अराउंड, यूनिट 1 सुपर सेंसेस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपने स्टूडेंट का यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे यानी स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनको शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। बच्चों ऐसा करना कानूनन अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। तो पहला है प्रश्न, जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखे। देखिए संकेत बॉक्स है खाल, दांत, सींग और कस्तूरी। अब देखिए किस चीज़ जानवर में क्या चीज़ें होती है। खाल किस में महत्वपूर्ण होती है, दांत, सींग और कस्तूरी। अब देखिए गेंडा, गेंडे की खाल, गेंडे का सींग सबसे ज़्यादा गेंडे के सींग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सींग को हम लिख देंगे यहाँ पर पहले में। फिर आता है कस्तूरी, कस्तूरी का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है, और जी मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है, क्योंकि मगरमच्छ की खाल काफ़ी मजबूत होती है और फ़ायदेमंद होती है और इसलिए महंगी बिकती है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की। ऐसी ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। चलते हैं आगे। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ राज्यों और उनके में स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सभी राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान करना है। देखिए पहले में दिए गए हैं नेशनल पार्क के नाम और दूसरे कॉलम में दिए गए हैं राज्यों के नाम। तो जो नेशनल पार्क जिस राज्य में आता है उसे उसके साथ मिलान करना है। ये आप कर लेंगे आराम से, या मैं बताऊं? चलिए 2 बता देता हूं मैं। तो पहला हम देखते हैं बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, पहला कहाँ मिलता है हमारा? कर्नाटक में। कर्नाटक को मिलाएंगे 1 से। ठीक है, फिर चलते हैं गिर। गिर कहाँ पर है? गिर के जो वन है वो है हमारे गुजरात में, तो गुजरात में लिख देंगे हम नंबर 2। इसी तरह से बाकी सबको भी आपको मैच करना है जो जिसके साथ आता है। और चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। नीचे कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानोगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्न के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखे देते। पहले पढ़ लेते हैं इसमें दिया क्या क्या गया है। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी, देखने और वजन में 300 किलो तक भारी, कौन है भाई? एक मिनट, ये अलग अलग हैं। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, बाघ। देखने और वजन में 300 किलो तक भारी, दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई दे जाता है, अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूंछों से शिकार भांप जाता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है, अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? बाघ। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा, बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? ये लिखा हुआ है अंधेरे में भी 6 गुना देख सकता है। बाघ तन से कैसा होता है? तन से अलग अलग धारियों में पाया जाता है, यानी धारियाँ बनी होती हैं। बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है? किस चीज़ से? मूंछों से। बाघ कैसा खाना खाता है?
मांसाहारी। क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी? तो जी नहीं, अलग अलग धारियाँ होती हैं। और एक में हमने गलत कर दिया, उसे हम दोबारा देख लेते हैं। बाघ तन से कैसा होता है? तन से होता है वो फुर्तीला। ये ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, इसी में सारे आंसर मिल जाएंगे। अभिभावकों के लिए अंत में सुझाव। जानवरों के लुप्त होने के कारण बच्चों को समझाएं और उनके जानवरों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाएं, ताकि अगर भविष्य में कभी उन्हें मौका मिले तो वो उनकी रक्षा कर सकें। अंत में कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या फिर 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ कल। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।